गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रिपल आर स्टूडेंट में। जैसे हम आपको वीकली व्यू बना के देते हैं, लास्ट वीक भी हमने आपको वीकली के सारे व्यू दिए थे, लेकिन उसमें हमने आपको बताया था कि ये 23,250 का लो नहीं तोड़ना चाहिए इस वीक में। लेकिन ये जो मंडे को सेल ऑफ आया वो बिल्कुल ट्रैप था। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि 300 पॉइंट वाली कैंडल मंडे के दिन ही आगे जाएगी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक में थर्सडे या फ्राइडे को 300 पॉइंट वाली कैंडल आनी चाहिए। 300 पॉइंट वाली कैंडल हमने एक्सपेक्ट की थी, रेड कैंडल, लेकिन थर्सडे या फ्राइडे को थी। लेकिन ये मंडे को आ गया तो यहीं पे बॉटम बना दिया और यहीं से मार्केट को घुमा दिया। तो अब नेक्स्ट वीक का व्यू हम देते हैं आपको 20 तारीख से 24 जनवरी तक का। और हम पहले ही बता दें, ये व्यू निकालना हम कोर्स में भी सिखाते हैं, तो किसी को कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप हमको मैसेज कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम आपको और एक भी देंगे, इसके साथ यही वीडियो में हम आपको क्रूड का इंट्राडे टाइम ये पूरे वीक का दे देंगे, ताकि आपको रोज रोज देखना ना पड़े। पूरे वीक का हम इंट्राडे टाइम आपको क्रूड का इसी वीडियो में दे देंगे, ताकि इसके लिए कोई नया वीडियो बनाना पड़े। और इसके लिए हमने लास्ट टाइम भी कहा था आपको, हमको सिर्फ लाइक चाहिए, 300 लाइक चाहिए। लास्ट टाइम भी आपने नहीं करवाए थे पूरे, कोई बात नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में भी नहीं करवाए थे, कोई बात नहीं। फिर से हमारा वही टारगेट है 300 पॉइंट, 300 लाइक का, बस उतने करवा दीजिए। बस इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपसे, इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट भी मांगते हैं, तो कर दीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 20 तारीख को, मंडे को क्या होगा। मंडे को पूरा डेटा निकाल दिया है, ये हमने हाइड रखा है क्योंकि हम कोर्स मेंबर को ही सिखाते हैं, तो ये पूरा हमने जो भी इवेंट है पूरी हाइड रखी है, ठीक है। मंडे का व्यू गेन के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव है, मिक्स व्यू है। एस्टो के हिसाब से पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा आ रहा है, और हमारा इंट्राडे व्यू जो निकलता है उसमें हम फुल पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हमको लग रहा है मंडे को 100 पॉइंट से ज्यादा की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, मिनिमम 100 पॉइंट से ज्यादा की ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी पॉजिटिव हुआ है तो 150, 200, 300, 150, 100 पॉइंट इतना ही हुआ है मोस्ट ऑफ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को अच्छा खासा या गैप अप हो जाएगा, या 100 पॉइंट से ज्यादा की ग्रीन कैंडल आएगी। तो ये 20 तारीख का, तो हम आपको इसमें टाइम दे देते हैं क्रूड का, ठीक है। 20 तारीख का इंट्राडे टाइम दे देते हैं 20:01, 12:45, 2:35, 7:25 और 8:30। जैसे जैसे हम व्यू देते जाएंगे आपको हर दिन का इंट्राडे टाइम भी देते जाएंगे, ताकि उसी दिन आपको देखना ना पड़े कि भाई मंडे का जो भी व्यू दिया है उसी दिन का क्रूड का टाइम भी दिया है। तो ये हो गया 20 तारीख का व्यू भी दे दिया और 20 तारीख का हमने आपको टाइम भी दे दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को क्या होगा, इसमें भी हमने ओपी रखा है, क्योंकि हम कोर्स मेंबर को ही दिखाते हैं जो भी गेन का इवेंट है, ठीक है। इसमें पूरे वोलेटाइल लिखा रहा है, मोस्ट ऑफ टाइम नेगेटिव है, और एस्ट्रो के डेटा के हिसाब से भी नेगेटिव और फ्लैट ज्यादा के चांसेस है। और हमारा इंट्राडे जो व्यू निकलता है उसमें भी वोलेटाइल टू नेगेटिव व्यू है, ठीक है। तो वोलेटाइल रहेगा, ऊपर जाता है, अगर समझ लो गैप अप खुल जाता है 100 पॉइंट के आसपास तो वहां से सेल ऑफ आएगा। और अगर ज्यादा गैप डाउन खुल जाता है 100 पॉइंट से ज्यादा, तो वहां से रिकवरी की आने की भी चांसेस है। तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, फ्लैट भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऊपर से सेलिंग का है, तो उस दिन के लिए अगर ऊपर मिलता है तो आपको सेल करना है। अभी हम आपको इसके 21 तारीख के क्रूड के टाइम भी दिखा देते हैं। चलिए 21 तारीख के टाइम है 11:50, 2:30, 6:20 और 9:35, ठीक है। यह है 21 तारीख के टाइम क्रूड के इंट्राडे के। कैसे ट्रेड करना है वो आपको पता ही है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये हो गया 21 तारीख का व्यू। सेल ऑन राइस है 21 तारीख के दिन, मतलब ट्यूसडे को, ठीक है। फिर आते हैं 22 तारीख पे। 22 तारीख में देखिए फ्लैट टू पॉजिटिव का व्यू है। ऑलमोस्ट गेन डेटा भी फ्लैट दिखा रहा है या फिर पॉजिटिव दिखा रहा है, और एस्ट्रो का डेटा भी पॉजिटिव या फ्लैट दिखा रहा है, ठीक है। और इंट्राडे व्यू हमारा उस दिन का पॉजिटिव है।
तो उस दिन अगर डीप में कुछ मिलता है तो बाय कीजिए, और ऊपर ज़्यादा मिलता है तो ही सेल करिए, वरना अगर फ्लैट खुलता है तो टाइम का इंतजार करिए, लेवल का इंतजार करिए। बाकी अगर गैप डाउन मिलता है तो वहां से जरूर बाय कीजिए, वहां से आपको रिकवरी मिलेगी। हमारा व्यू उस दिन का फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होने का है वेनसडे 22 तारीख को। ठीक है, तो 22 तारीख का भी हम आपको दे देते हैं क्रूड का इंट्राडे टाइम। 3:30 है, बहुत लेट आ रहा है टाइम, पहला ही टाइम 22 तारीख को 6:20 और 8:35, ये तीन ही टाइम है उस दिन 22 तारीख को क्रूड के इंट्राडे के। तो ये हो गए 22 तारीख का इंट्राडे टाइम, और हमने आपको 22 तारीख का व्यू भी दे दिया कि भाई नीचे से बाइंग करनी है। मोस्ट ऑफ ज़्यादा गैप डाउन मिलता है या ज़्यादा मार्केट नीचे जाता है तो आपको बाइंग ही करनी है। ठीक है, अब आते हैं 23 तारीख पे यानी थर्सडे। उस दिन देखिए मोस्ट ऑफ फ्लैट टू नेगेटिव है गेन का डेटा। ठीक है, उसके सामने एस्ट्रो का डेटा फुल पॉजिटिव है, लेकिन हमारा एस्ट्रो व्यू नेगेटिव है। तो इस दिन वोलेटाइल रहने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, इसमें भी वही हुआ कि अगर गैप डाउन मिल जाता है आपको अच्छा खासा तो वहां से बाय करना है, और अगर गैप अप हो जाता है तो सेल करना है। सेल ऑन राइज का व्यू है इस दिन के लिए, या अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे मिल जाता है तो बाय ऑन डिप्स का ही व्यू है। बाकी हम स्टॉक के टाइम पे हम करते ही है, हम यूट्यूब चैनल पे लाइव आते हैं, वहाँ पे हम टाइम देते ही हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लाइव में ज्वाइन हो जाइए, रोज़ हम आते हैं 9 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, ये है हमारा थर्सडे का व्यू। ठीक है, तो अब इसके हम आपको टाइम भी दे देते हैं 23 तारीख के 23:01 इंट्राडे क्रूड के टाइम 12:45, 2:40, 7:25 और 9:40। इस दिन के 4 टाइम है इंट्राडे के लिए। 23 तारीख थर्सडे गुरुवार क्रूड ऑयल के। ठीक है, तो इस दिन का हमने आपको व्यू दे दिया है। अब बात करते हैं 24 तारीख को, फ्राइडे को क्या होगा। फ्राइडे फ्राइडे भी देखिए मिक्स्ड डेटा है, ऑलमोस्ट नेगेटिव डेटा है गेन का पूरा, और एस्ट्रो का भी डेटा पूरा मिक्स है, पूरा मिक्स है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा है। तो इस दिन हमारा व्यू साइडवेज का है। फ्राइडे के दिन साइडवेज रह सकता है या पॉजिटिव जाने के चांस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा व्यू है। तो इस दिन का भी हम आपको क्रूड का टाइम दे देते हैं 24 तारीख का 24:01, 11:50, 4:25, 6:20 और 7:30। तो ये 4 टाइम है 24 तारीख के क्रूड के इंट्राडे के। अब बात करते हैं लेवल की। ठीक है, तो हमारा व्यू ये है कि ये जो लो लगा है लास्ट वाला, ये लो इस वीक में नहीं टूटना चाहिए। ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन ये वीक में नहीं टूटना चाहिए। यहाँ कहीं पे फिर से मिलता है तो बाय करिए, बाय ऑन डिप्स है ये वीक भी। लेकिन अगर 23,800 चला जाता है इसी वीक में तो वहां से आपको सेल करना है। हमारा व्यू 24,000 का अभी तक वही है, लेकिन नेक्स्ट वीक में हमको 23,600 23,700 दिख रहा है, इतना तो आना चाहिए। और नेक्स्ट वीक में एक 150 पॉइंट से ज़्यादा की ग्रीन कैंडल बनेगी, और सेम व्यू वही 150 पॉइंट से ज़्यादा की एक रेड कैंडल भी बनेगी। तो दोनों व्यू इंटैक्ट है। ग्रीन तो हमको मंडे को ही दिख रही है 150 पॉइंट वाली, तो 99% मंडे को ही ग्रीन कैंडल आनी चाहिए बढ़िया वाली। ठीक है, तो इस हफ्ते में हमने 2 स्टॉक निकाले हैं। स्टॉक हमारे थोड़े सही नहीं जा रहे तो रिस्क के हिसाब से थोड़ा करिएगा। पहला स्टॉक है नेस्ले। ठीक है, नेस्ले अभी ट्रेड कर रहा है 2170 पे। हमको लग रहा है नेक्स्ट वीक में इसके ग्रह अच्छे हो जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस आपका रहेगा, इसमें हमको लिख ही देते हैं। ठीक है, इसका टारगेट रहेगा आपका 2220 और 2260, और आपका इसका एसएल रहेगा 2130 क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो आपको
एग्जिट होना है। क्लोजिंग बेसिस पे 70 चल रहा है, 40 रुपए का एसएल है, ऑलमोस्ट 80 से 100 रुपए का आपको टारगेट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए ये स्टॉक है। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके भी ग्रह थोड़े अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, हो जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। तो इसमें भी आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये वाला 2316, अभी तो 2345 चल रहा है, मतलब 2310 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है डेली में तो आपका एसएल हिट है, ठीक है। और इसमें टारगेट हमको मिलेंगे 2400 और 2430, ये दो टारगेट के लिए है। एसएल रखना है हमको 2410, क्लोजिंग बेसिस पे रखना है। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है डेली टाइम फ्रेम में तो आपका एसएल हिट है। तो ये दो स्टॉक ही है इस बार, ज्यादा स्टॉक नहीं लिए है इस बार क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। तो इसके लिए दो ही स्टॉक लिए, एक नेस्ले है, दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो रिस्क के हिसाब से करिए, इसमें ऑप्शन की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कैश में करते हो या फ्यूचर में करते हो तो ही करिएगा, ऑप्शन की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके ऑलवेज ट्रेड करिए, ओवर ट्रेडिंग मत करिए। ओस्ट्रे का व्यू है, गलत भी जा सकता है, जो कि हमारा लास्ट वीक गया ही है स्टॉक में, ठीक है। तो ये था हमारा व्यू, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। इसमें हमने आपको वीकली का व्यू भी दे दिया है, लेवल भी दे दिया है, दो स्टॉक दे दिए हैं और क्रूड के इंट्राडे टाइम भी दे दिए हैं। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।